अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज। नाज़रीन, ये स्पेशल प्रोग्राम है जो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ईद का मौका है, खुशी का लम्हा है। गो कि हमारे इर्द गिर्द हम देख रहे हैं कि खामोशी है, ईद उस तरह से सेलिब्रेट नहीं की जा रही, सब एहतियात से काम ले रहे हैं और अच्छा भी कर रहे हैं क्योंकि कोरोना की ये तीसरी वेव बहुत खतरनाक है और हमारे लिए ये ईद का मौका बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। हमें बहुत एहतियात से काम लेना होगा। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि पिछले साल ईद उल फितर के मौके पर लोगों ने एहतियात नहीं की। लोगों ने मिलना मिलाना, आना जाना, इधर उधर बाजारों में जाना सब किया और फिर ईद के दिनों में भी अब सड़कों पर देखें कि रश था। लेकिन इस दफा एहतियात के लिए कहा गया और इसीलिए कहा गया क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि जो पिछले साल हुआ वो एक बार फिर हो, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता वही होता तो फिर इस बार तो हमने देखा कि जो ईद के बाद पिछले साल केसेस आए थे वो ईद से पहले ही आ गए थे, यानी कि परसेंटेज बहुत ज्यादा हाई थी। और फिर हमारे साथ में पड़ोसी मुल्क भारत में हमने देखा कि वहां पर सूरत हाल क्या है, तो एहतियात से काम लेना बहुत जरूरी है। बहरहाल तमाम देखने वालों को डराने के बाद डराने का मकसद नहीं था लेकिन बताने का मकसद जरूर था। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और ईद सादगी से मनाएं। नए कपड़े पहन लें, ले लिए तो पहन लें, घर में कोई अच्छी चीजें बना लें, पका लें, खा लें, अजीजों कारिब की तरफ भिजवा दें। और फिर बाकी ये कि हमारे पास हमारा टेलीफोन एक बहुत बड़ा सहारा है, उस पर बहुत सी एंटरटेनमेंट हमें मिल जाती है। और ईद की खुशी के मौके पे हमारी भी हमेशा यही कोशिश होती है कि हम जो अपने संजीदा नौयत के प्रोग्राम्स करते हैं जिसमें हम सियासी सूरत हाल पे बात कर रहे होते हैं, हम मईशत पे बात कर रहे होते हैं, वहीं पर हम जरा थोड़ा सा ऑन अ लाइटर नोट चीजों को रखें ताकि ये भी लोगों को पता चल सके कि हम ऑन अ लाइटर नोट भी बात कर सकते हैं। सिर्फ हम डराने के लिए या आप को खौफजदा करने के लिए या वो कहते हैं कि जी पैरों तले जमीन निकालने के लिए ऐसी खबरें देने के लिए हम नहीं बैठे होते। तो आज के हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में हमारी स्पेशल गेस्ट आप सब उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आप उनको सुनते रहे हैं, वो आपको सुनाती रही हैं, खरी खरी नहीं लेकिन वो आपको अपने सुरों की मदद से आपको वो सुकून देती रही हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, तो अगर आपको कोई अच्छी आवाज सुनने को मिले तो समझें कि आपको वो सुकून का बाइस बन रही है। जी हाँ, हुमैरा अरशद। हुमैरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाएं। आज मैंने सोचा कि इससे पहले मौका नहीं मिला तो जरा एक दफा जरा 1-to-1 मुलाकात हो जाए और आपसे जो बहुत से सवालात हमने पहले नहीं पूछे वो तमाम सवालात हम आज पूछें। लेकिन मैं आपको साथ में यही बताना चाह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं ना कि घबराना नहीं है, तो आपने घबराना नहीं है। मैं इतने भी मुश्किल सवालात नहीं पूछूंगा कि जो अभी कुछ देर पहले मैंने जुमला इस्तेमाल किया ना, पैरों तले जमीन निकालने वाला, वो मैं नहीं करूंगा। तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और जितने लोग भी मुझे आज TV 1 के प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं उन तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और देखिए, मैंने ये सामने जो है ना आज पेपर भी रख लिया है और पेन भी रख लिया है, तो आप जवाब देंगी, हम नोट करते जाएंगे क्योंकि ये तारीखी जवाब होंगे जो कि आपकी तरफ से हमें आज सुनने को मिलेंगे। आज मैं वैसे भी आपको बता दूं कि ये मैं फर्स्ट टाइम पहली मर्तबा। हाँ, चलिए, उम्मीद करते हैं कि अब ये सिलसिला इसी तरह से कायम रहे इंशाल्लाह। और ये बताइए कि ईद इस दफा किस तरह से आप सेलिब्रेट कर रही हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने प्रोग्राम के आगाज में कहा कि बड़ा सीरियस नौयत का काम है, सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, लोगों को बड़ा ख्याल करना है। तो आपने इस दफा क्या किया? देखिए, मैंने तो SOPs का ख्याल रखा है। यहाँ हम लोग अभी मास्क के बिना यहाँ पे बैठे हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने मास्क पहना ही नहीं है या हम एहतियात नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तक ये जो वबा है इसकी कोई भी अभी तक मेडिसिन नहीं है। बेशक वैक्सीन आ भी गई है तो वैक्सीन एक कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने का एक अमल है, ना कि वो मेडिसिन है। और सिर्फ एक ही वे है इस मर्ज से जान छुड़ाने का और वो है एहतियात। अगर हम एक माह टोटली जो है वाकई में हमारा पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अगर एहतियात कर लें तो शायद 75% वैसे ही जो है ये वबा हमारे मुल्क से भाग जाएगी। तो घर में आपने कुछ आज किचन का रुख किया, जाके देखा कि एक था किचन और वो भी है? नहीं, मैं रोज किचन का रुख करती हूँ, तो मैंने आज भी किचन का रुख किया। वैसे मैं जब भी ईद होती है या इस तरह का कोई भी हमारा रिलीजियस फेस्टिवल होता है तो मैं उसको जरूर एक दिन पहले ही जो है रात को ही सब कुछ बनू के रख लेती हूँ ताकि अच्छा पहले से हाँ मैं रेडीमेड? हाँ नहीं रेडीमेड नहीं, मतलब बनाते खुद ही हैं लेकिन बना के रख लेते हैं ताकि नेक्स्ट डे आपका जो सारा दिन है वो आपका आराम से गुजरे और आप जो आपका दिल करे वो निकालें और आप खा लें। तो फिर इसका मतलब है कि ईद पर आप ईद की तैयारी पहले से कर लेती हैं और ईद वाले दिन सिर्फ ये है कि मेहमान आए या अगर आप किसी की तरफ गई तो उन्होंने आपको सर्व किया, नहीं तो आपने उनको सर्व कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही। और मीठा ज्यादा पसंद करती हैं या मसालेदार चीजें? नहीं, मुझे मीठा अच्छा लगता है।
मीठा अच्छा लगता हाँ, मुझे इतनी मसाले वाली चीजें नहीं अच्छी लगती। वैसे फीकी चीज से ज्यादा अच्छी लगती है। ज्यादातर बहुत ज्यादा नमक मिर्चों वाली चीजें मैं नहीं खाती। ठीक है। तो मीठा वैसे मुझे पसंद है। यानी कि आप नमक मिर्च आपकी ग़िज़ा में कम है। हाँ जी, कम। ठीक है, यानी कि आपको मिर्चें कम लगती हैं। नहीं, मुझे मिर्चें ज्यादा लगती है, इसीलिए तो कम है। अच्छा, नहीं मैंने कहा शायद कम है तो इस वजह से कम लगती होंगी। नहीं नहीं, आपको मिर्चें लगती मुझे हैं? ज्यादा लगती है। बहुत ज्यादा मिर्चें लगती हैं। नहीं, जब ज्यादा नहीं, मिर्चें लगे तो ज्यादा फिर क्या करती हैं आप? बस पानी पी लेती हूँ। सब्र शुक्र कर लेती हैं। पानी पी माह लेती रमजान हूँ। का एक बहुत बड़ा फायदा पानी है पी कि माह रमजान जो है ना वो हमें सब्र शुक्र करना सिखाता है। और बिल्कुल, खास ये तौर तो पे है। ये है कि अगर किसी को मिर्चें बहुत ज्यादा लगती हो तो वो सब्र शुक्र करके पानी पी लें, नहीं, गुजारा मिर्चें कर लगा लें। भी देती हूँ। अच्छा, पानी मिर्चें से लगा भी देती लगती हैं। नहीं, लगा नहीं तो भी क्या आपने कोई है, पता चले कराची जाऊं किसी दीवार पे लिखा हुआ हो फलां मसले के हल के लिए राब्ता करें हुमैरा अरशद से, नहीं, ऐसा मैंने कभी कुछ नहीं। क्योंकि उनके काम में होता है ना मिर्चें फेंकते हैं वो। हाँ, नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल बड़ी कूल टाइप बंदी हूँ। और अच्छा, मैं- ये बताएं कि ईद पर नहीं ऐसी। ईदी देने वालों में से हैं या लेने वालों में से हैं? नहीं, मैं देने वालों में से हूँ। घर में जो बड़े हैं आपसे, उनसे आप ये नहीं कहते हैं कि जी थोड़ा नहीं, सा इधर भी हमारी तरफ बड़ों को भी? भी देने वाली हूँ। बड़ों को भी देने देती हैं? हाँ, यानी कि मुझे देना अच्छा लगता है कि मैं ईदी दूं ना, कि मैं ऐसे कहूँ मुझे दे। मुझे बचपन से इस तरह करना जो है पसंद नहीं। यानी कि आपको देना पसंद है। हाँ। अच्छा, ये बताएं कि ये जो वैक्सीन वाला मामला है, हमारे मुल्क में भी वैक्सीन पहले 60-65 प्लस थी, फिर उसके बाद ये 50 प्लस पे आई, फिर 40 प्लस पे आई। मुझे लगता है कि बहुत से लोगों ने वैक्सीन लगवा के तस्वीरें लगा रहे हैं ताकि लोगों को इंकरेज किया जाए कि जी हमने वैक्सीनेशन करवा ली, आप भी करवाएं, कोई इतनी डरने वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि जो खवातीन है उनकी तस्वीरें कम से कम वो अपनी फेसबुक और इधर उधर मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लगाएंगे। उसकी वजह यह है कि वो ये कहेंगी कि जी देखें हम तो अभी अंडर एज है ना, क्योंकि हमारी तो अभी वो उम्र ही नहीं हुई है कि हम वैक्सीन लगवा सकें। तो आपका भी कुछ ऐसा ही है कि अगर आपको कभी वैक्सीन लगेगी तो आप उसकी तस्वीर नहीं लगाएंगे? अच्छा, देखिए, बीमारी तो एज देख के नहीं आएगी, बीमारी तो बच्चों को भी आ नहीं, वो रही खवातीन है। का होता है ना, जरा एज अपनी जरा थोड़ा सा उसको संभाल नहीं, के। ऐसा कुछ नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि इंजेक्शन लगाते हुए आप तस्वीरें जो हैं वो डालें। कि मैंने देखा था जब वोट डाल रहे थे तो वो भी अंगूठा दिखा रहे थे, अब बोल कर रहे तो वो भी हर बंदा जो है वो ऐसे करके बैठा हुआ है। मुझे तो ये पसंद नहीं है, लेकिन ठीक है। डाल भी दें तो किसी का अगर एज ज्यादा भी है तो हम कौन सा किसी के कोई मुजरम बन जाएंगे? ज्यादा है या कम है, ये इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये भी तो हो सकता है बाद में कैप्शन दे दें उन्होंने गलती से लगा दी, उनको बाद में नहीं, पता चला गलती कि से मैं तो क्यों? अंडर एज थी। अगर कोई बंदा 70 साल का भी है, 100 साल का भी है, तो किसी को क्या इतराज है? अच्छा, अब सोच में मेच्योरिटी आई है खवातीन के? मुझे नहीं पता, मेरी तो शुरू से थी। क्योंकि हमेशा कहा जाता है ना, मर्दों से उनकी तनख्वाह, खवातीन से उनकी उम्र नहीं पूछना चाहिए। ये पुरानी बातें थी, अब भी है? वैसे ना ही पूछे तो अच्छी बात है। इतना क्या, सिर्फ जिसने रिश्ता करना है बस वो पूछे, जिसका अगर कोई पूछे कंसर्न नहीं और है, अगर उसका और क्या अगर पूछने पूछे तो का? फिर मिर्चें भी लग सकती हैं, है ना? जिसका कोई काम नहीं है एज पूछने का, हाँ। वो क्यों पूछे? उसको क्या काम है एज पूछने से? हाँ, जिस तरफ जाना नहीं फिर उसका पता भी हाँ, क्यों पूछना। यही। बिल्कुल ठीक। तो ये बताएं कि ईद के मौके पर आपका तो खासा मसरूफ वक्त गुजरता है टेलीविजन चैनल्स पे। जी। हमारी तरह के जितने भी लोग मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पे हैं वो आपको फोन करके यकीनन आपसे गुजारिश करते हैं कि तशरीफ लाएं। तो आपका तो अच्छा खासा वक्त मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पे आपके बतौर गेस्ट अपीयरेंसेस में गुजरा होगा। जी, मेरा माशाल्लाह बहुत टाइम जो है इसी तरह ही गुजरा है रिकॉर्डिंग्स में। इवन देन लोग कहते हैं रमजान में आप फ्री होते हैं, लेकिन हम लोग रमजान का जरा ज्यादा जो है वो प्रेशर हो जाता है रिकॉर्डिंग्स का, क्योंकि उस वक्त सहरी और इफ्तारी की ट्रांसमिशन भी चल रही वो भी होती चल रही होती हैं। और फिर कोई 15वें रोजे के बाद ज्यादा ईद की रिकॉर्डिंग्स शुरू हो ईद का जाती हैं। सिलसिला शुरू हो हाँ जाता जी। है। तो तंग नहीं पड़ जाती, थक नहीं जाती? नहीं, कभी कभी पढ़ भी जाती हूँ जब बहुत ज्यादा मतलब हो। पड़ जाती हैं? पढ़ जाती हूँ, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा तंग उससे पढ़ती हूँ जो सुबह की रिकॉर्डिंग होती, सुबह से मतलब जैसे अच्छा। 10 बजे, 11 बजे, जल्दी बुला 12 देना। बजे। हाँ, वो जरा थोड़ा सा मुझे होता है। तो जो इस तरह से आपसे कहे फिर आप पड़ जाती हैं? नहीं, अगर पैसे मिल रहे हो तो फिर तो उठना भी ठीक है, अच्छा, फिर ठीक। फिर उठ भी जाते हैं। लेकिन अगर एक मुफ्त की वो है और फोन भी सबसे ज्यादा आ रहे, वक्त भी तो फिर ज्यादा आप डाला हुआ है, पड़ ही जाती हैं? फिर मैं उनसे कहती हूँ भाई माफ करो, एक तो देना लेना भी कुछ नहीं है और एक हम अपनी सारी नींद खराब करेंगे, वो कोई बात नहीं है, फिर मैं छोड़ भी देती हूँ। वो कहते हैं ना, वो मैंने किसी को फोन किया तो बंदा गो पै ही गया, तो वो नहीं भी- नहीं, मेरा भाई, मैं इतनी जबरूली किस्म की लड़की नहीं हूँ। अच्छा, जबराना मैंने जहाँ तबीयत नहीं। जाना होता है मैं कह देती हूँ भाई मैंने आना है, जहाँ मैंने नहीं जाना होता मैं साफ बता देती हूँ मैंने ठीक नहीं है। आना। अगर आपकी इजाजत हो तो एक वक्फा, जी बिल्कुल। क्योंकि वक्फा बहुत जरूरी है। जी, वक्फा हम लेते हैं, वक्फे के बाद वापस लौट कर आएंगे। तो हुमैरा से हम जरा कुछ
इनके म्यूजिक के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि बड़ा अरसा हो गया है एल्बम्स नहीं आ रहे हैं। एक वक्त होता था कि जब बाजार में एल्बम्स पूरे रिकॉर्ड होते थे, 6 ए साइड पे गाने होते थे, 6 बी साइड पे होते थे, यानी कि कैसेट्स आती थी। फिर सीडीज का दौर भी आ गया और कैसेट्स आती थी तो उनको बड़ा जबरदस्त उनको टाइटल उसका दिया जाता था और उसका बड़ा सोच के टाइटल दिया जाता था। लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा है, अब चीजें बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो चुकी हैं। और जब चीजें मुख्तलिफ हुई हैं तो फिर हमें इंटरनेट की मदद से, सोशल मीडिया के जरिए पता चलता है कि जी फलां का कोई नया सॉन्ग आ गया है, लेकिन अब वो एल्बम्स नहीं आते। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ ईद के मौके पे मौजूद हैं हुमैरा अरशद। हुमैरा अरशद, वक्फे के बाद एक दफा फिर आपको ईद मुबारक। आपको भी बहुत 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 शुक्रिया, बराबर हो गया। मैंने आपसे कहा, आपने मुझे कहा। इसी तरह से हम तीसरा सेगमेंट भी होगा, उसमें भी एक दूसरे को दफा फिर ईद मुबारक कहेंगे। ईद का लम्हा है ना, जिस तरह सालगिरह किसी की होती है तो वो ये चार होता है या चार ही होती हैं कि रात 12 बजे के बाद से जब शुरू होती है और अगले रात 12 बजे तक मुझे सारे बार बार कहते रहे ताकि मुझे लगे कि मेरी सालगिरह है। अगलों को फिर कई मरतबा लोग जाके कहते भी हैं कि बस एक ही दफा कहना था आपने। अच्छा, वैसे मैंने कभी ऐसा नहीं, आपने ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हूँ कि लोग मुझे कहें हैप्पी बर्थडे ये वो, मैं इस तरह नहीं। अच्छा। कभी आप देखें, मेरे आप फेसबुक फ्रेंड भी हैं, कभी आपने देखा है कि मैंने भी किसी के वो लगाए हों कि जी मेरा अरशद को बहुत बहुत ईद मुबारक और ये वो, जिस तरह लोग आजकल वीडियो बाइट बनवाते, मुझे नहीं पसंद ये चीज। मैं सोच रहा था आपको टाइटल दे दिया जाए अब तक की गुफ्तगू के बाद, बाबा ए कौम। क्यों? क्योंकि मतलब जो है वो आप की जो शख्सियत है, जो आपकी पर्सनालिटी है, उससे आपकी गुफ्तगू जो है वो बिल्कुल ही बाबा ए कौम वाली नसीहतें। नहीं, नसीहतें नहीं, बस अब माशाल्लाह जिंदगी को देख लिया, काम कर लिया, हर चीज कर ली। अब ये बच्चों वाली चीजें मुझे तो लगता है शायद आपके मोहल्ले में आप अपना सुबह सवेरे बाहरी मोड़ा रख के बैठ जाती होंगी, जहां पर खवातीन अपने बच्चों को भेजती होंगी कि जाके कुछ 4 बातें सीखनी है तो जाके हुमैरा अरशद से सीख के आओ। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं। अच्छा बताएं, म्यूजिक का क्या सीन है? म्यूजिक क्यों नहीं आ रहा? म्यूजिक आ रहा है, बस वीडियोस इतने ज्यादा नहीं बन रहे और वो भी इसलिए कि आप बनाए वीडियो सब कुछ करें और फेसबुक पे डाल दें, आप यूट्यूब पे डाल दें, बस यही एक सीन है। और इसके अलावा जो जिस पे आप इतना इन्वेस्ट करते हैं और सब कुछ करते हैं वो गाने आगे नहीं बढ़ते, और जो कोई एक बंदा कुर्सी पे बैठा हुआ गड़वी बजा रहा है और बस वो जो है उसके मिलियंस में व्यूज चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के सीन कोई लक ही है, अब किसी का कोई गाना नहीं। कमर्शियल चल रहा है, काम बहुत ज्यादा कमर्शियल हो गया। हाँ जी, बिल्कुल कमर्शियल। तो यही वजह है कि लोग अब वो कैसेट्स की तरफ नहीं जा रही। वो तो बिल्कुल ही अब पुरानी आउटडेटेड चीज हो गई है ना, वो तो अब खत्म हो गया। तो बिल्कुल खत्म हो गया। मैं तो सोच रहा हूँ कि सीडीज की और कैसेट्स का जब से काम शुरू हुआ है, तो वरना पहले लोगों ने बकायदा किसी के आप खोखे पे भी जाए ना तो उन्होंने वहां पर एक काउंटर छोटा सा रखा होता था कैसेट्स का, वो भी एक उनका काम चल रहा होता था। ये बकायदा लोगों ने सीडीज की शॉप बनाई होती थी कि आप बकायदा जाते थे, सीडी खरीदते थे या कैसेट खरीदते थे। अब वो दौर ही नहीं रहा है। तो आर्टिस्ट के लिए फिर सर्वाइवल किस तरह से है, कैसे सर्वाइव करेंगे? कि पहले तो आपको उसके ऊपर जो उसकी सेल्स होती थी उसमें से आपको कंपनी को पैसा अलहदा से जाता था और आर्टिस्ट को अलहदा से, या शायद आर्टिस्ट पहले से लमसम डील कर लेते थे। लेकिन अब फिर आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं, फिल्में जो हैं वो भी बहुत कम बन रही हैं, वो भी काम बहुत स्लो हो गया और पिछले 1 साल में तो बिल्कुल ही ठप हो गया ना, क्योंकि सिनेमाज भी बंद हैं, काम नहीं हो रहा है। और फिर अगर फिल्म बनाएंगे तो कहां चलाएंगे, सिनेमाज में लोग जा नहीं सकते। तो फिर कैसे आर्टिस्ट का गुजर बसर हो रहा है? बस शोज से, जैसे इवेंट से। हाँ जी, इवेंट्स से, शोज से, जो कंपनीज के होते हैं या शादियों के या इस तरह के जो भी इवेंट्स होते हैं, आर्टिस्ट का असल मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो शोज हैं। अब वो वाला तो सीन है नहीं। हम जितनी भी रिकॉर्डिंग्स पे जाते हैं वो भी सब फ्री में होती हैं और शोज में भी मतलब 70% तो जानने वालों के ही शोज होते हैं। कोई कहता है मेरे भाई की शादी है, कोई कहता है मेरे कजन का वो है, कंपनी है, कोई कुछ कहता है। तो पैसों वाला जो सीन है वो बहुत एक लिमिटेड सी जो है वो इनकम बहुत कम हो गई। उस तरह अब वो नहीं है जिस तरह आर्टिस्ट परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में वो सबसे गोल्डन एक था टाइम जिसमें आर्टिस्टों ने। क्या हाल है म्यूजिशियंस का? तो बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि अब जब शोज ही नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, तो म्यूजिशियंस तो बेचारे। और फिर इसी तरह से जो लोगों ने स्टूडियोज वगैरह अपने बनाए हुए हैं वो भी मैं भी वही बात कर रही हूँ कि इस टाइम टोटल जो है वो एक स्लम्प है पूरी हमारी इंडस्ट्री के ऊपर। और साथ साथ म्यूजिशियंस के मुझे याद आया कि जब टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की है तो कई इंस्ट्रूमेंट्स तो आपको ऑनलाइन ही कंप्यूटर पे मिल जाते हैं। तो वो काम भी काफी तेज हुआ है कि आप बगैर इसके कि किसी म्यूजिशियन को एंगेज करें, आप वहां से काम करवाएं। हाँ जी,
या फिर ये कि आप कोई बैठा हुआ कहीं पर ऑनलाइन काम कर रहा है, आप उसे कह दीजिए मुझे इस तरह का म्यूजिक बना कर दे, तो बना दिया और उसके बाद घर में ही अच्छा सा माइक्रोफोन लिया और रिकॉर्ड कर लिया? जी ऐसे ही है। अब वो लाइव म्यूजिक जो हुआ करता था उसका वो रिजल्ट भी नहीं आता। जैसे हम लोग मुख्तलिफ चैनल्स पे जाते हैं तो कोई 5-6 म्यूजिशियंस बैठे हुए हैं, हमें कहते भी हैं कि लाइव गाएं। अब वो लाइव गा के तो जब वो प्रोग्राम टीवी पे चलता है तो उसका रिजल्ट वो तो नहीं हो सकता जो एक टोटली वो चीज नहीं हो हाँ सकती। वो नहीं हो सकती, उसका रिजल्ट नहीं हो सकता। और फिर लोग कहते हैं वो फलां बंदा बहुत बुरा गाया। अब उनको टेक्निकल चीजों का तो पता नहीं है। उनको नहीं पता है। कि- ईद का मौका है, चूंकि आप ईद के मौके पर आपने कहा है कि सबको आप ईदी देती हैं। मैं अभी बात जब ये मैंने शुरू ही की तो साथ ही ना यहाँ पर बोला नहीं कोई टीम में से, लेकिन वो बोलने लगे थे, फिर पता नहीं क्यों खामोश हो गए। शायद हो सकता है बात करते करते वो भूल गए हों। अच्छा। उन्होंने रोजे बड़े रखे हैं ना मेरी टीम ने, इस दफा सारे रख लिए उन्होंने, जबरदस्त। तो उनको रोजे लगते भी रहे हैं। तो वो खैर अब उनको खुशी उनसे जो है ना संभाली नहीं जा रही है कि अब ईद आ गई है तो अब तो खाना पीना किसी भी टाइम कर लो। तो बहरहाल एक चीज है जो उनकी दिल की आवाज है, वो उन्होंने कहा आप सबको ईदी देती हैं, आज अब यहाँ पे तशरीफ लाई हैं, तो आपको चाहिए कि देखें ना कितने मासूम मासूम ये चेहरे देखें आप, ये बच्चे देखें। वो बच्चा सामने मुझे नजर आ रहा है, आपको नहीं नजर आ रहा होगा, रास्ते में रुकावट है। मुझे आपकी तो इशारे से नजर आ मेरे इशारों से है। तो वो देखे ना कितने मासूम बच्चे हैं, तो इन सबको आपको चाहिए कि ईदी देकर जाएं। जी जरूर, अगर ये भी मांगने वाले हो तो जरूर दूंगी। वो देखें एक बच्चा उस तरफ, जरा चेहरा सामने की तरफ करना है यार, इधर वाला जो हमारा, हाँ ये काफी हाँ, बेचारा इधर वाला हमारा बच्चा मस्कीन वो अभी बंदा कुछ है अर्सा इसको। पहले बीमार था, अभी वो बीमारी से वापस लौटा है, तो कह रहा है कि बस अली भाई ऐसे ही हूँ मैं, बस वो देखा कहना मेरे मैंने चेहरे वो पे ईदी देखें। दियो मेरी जिंदगी बन जाए। तुझे उन सारों के सारा कुछ ये ही हो जाए। तो सबको बच्चों को ईदी देकर जाए, खुश हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, आप इनको दुआवां दें दे। हाँ बिल्कुल, इनको मैं बड़ा अपना गाना सुनवाती हूँ कौन सा की वाला? शक्ल में, जो कौन ये कहे, कौन सा ये बताइए। जो इनको पसंद है ये बताए। एक आपका अभी कुछ ही अरसा पहले आया था जी जिस पर आपके साथ एक मेल सिंगर भी थे, और वो गाना जो था वो उसकी जो ट्यून है वो बहुत अच्छी थी। हाँ जी। तो वो खैर एक्सपेक्ट तो ये किया जा रहा था कि आपका वो पूरा सोलो होगा, लेकिन वो उसमें आपने जो है वो मिक्सचर हाँ जी, कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। तो वो कुछ थोड़ा सा सुना दें, फिर उसके बाद हम और भी दीगर जो आपके माजी में कुछ सॉन्ग्स रहे हैं जी। उसकी तरफ आएंगे, लेकिन पहले तो जरा ये हो जाए। जी, ये जी। जरा जरा अच्छा गाना है, सॉफ्ट सी ट्यून है, जी। सब सुनेंगे। कदी कदी मुखड़ा विखाया कर, मिले था ढोले नू मैं आख सा। कदी कदी मुखड़ा विखाया कर, मिले था ढोले नू मैं आख सा। साडी गली रोज तो आया कर, मिले था ढोले नू मैं आख सा। अखियां दा तारा तू है, जीने दा सहारा तू है, मिले था ढोले नू मैं आख सा। कदी कदी मुखड़ा विखाया कर, मिले था ढोले नू मैं आख सा। वाह बहुत जबरदस्त। इसमें एक लाइन थी कि गली क्या, साडी गली रोज तू आया कर। साड़ी गली रोज तू आया कर। आगे से शिकायत ये भी तो सुनने को मिल सकती है कि चौकीदार तो एक रखो ना, रोज चौकीदार तो बीच का नहीं आने देना। ऐसा आड़ लगे तो फिर तो सारे ही आ जाएंगे। कोई एक होए तेन बंदा कहना इनू ले आ, इत्थे ते लाइनां लगियां ने, किनू किनू बुलावांगे। या फिर अगला कह रही मैं तो समझा तुझे देख बांट रहे ने तो मैं आ गया। ये भी है। अच्छा ये बताइए कि ये सॉन्ग, इस पर रिस्पॉन्स आपको कैसा मिला? मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला इसका माशाल्लाह। अच्छा। जी। मतलब सोशल मीडिया पे ही चला ना ज्यादा? तो सोशल मीडिया ये एक प्लेटफॉर्म है, और कोई चैनल मुझे बताएं कौन सा न्यूज चैनल, कोई ऐसा आप बताएं, आप जहां खुद पर भी एक नहीं। न्यूज चैनल पे हैं, कोई हमारे न्यूज चैनल में क्या कोई ऐसा समझदार बंदा है कि खाली सिर्फ 24 घंटे न्यूज ही नहीं है, और लोग चीजें जो भी। हैं इंटरटेनमेंट भी चाहते हैं, लोग अवेयरनेस भी चाहते हैं, लोग एजुकेशन भी चाहते हैं, बच्चे जो हैं वो बच्चों की जो मतलब इंटरटेनमेंट है वो भी चाहते हैं। तो देखिए हमारे चैनल्स में लेकिन किसी ने देखिए कभी उसमें गौर ना नहीं किया? एंटरटेनमेंट के तो मैं मुकम्मल हक में हूँ कि एंटरटेनमेंट का एक फ्लेवर जरूर होना चाहिए, बिकॉज ये कि आप हर वक्त वो जो सख्त और बहुत ही मुश्किल से हजम होने वाली कॉन्वर्सेशंस हैं और फिर उसके अलावा खबरें हैं, उनसे हट के आप एंटरटेनमेंट की तरफ भी आए।
लेकिन फिर यह है कि वक्त के साथ साथ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि लोगों की ना एक माइंडसेट बन जाया करता है कि एक न्यूज चैनल है तो जो न्यूज चैनल पे लगाया तुझे खबरें सुनने को मिलेंगी, या टॉक शोज पे आपको पॉलिटिकल गेस्ट ही मिलेंगे। अब अगर हम यहां पर लगा दें कि जी हम ट्रैक्टर खोल के बैठ जाएं कि ये ट्रैक्टर है, जिस तरह वो एक आपको याद है होता था, मुझे पता है वो पीटीवी पे चलता है, तो वो एक माइंडसेट है। वक्त के साथ साथ लोगों की सोच ही बिल्कुल और तरफ चल पड़ी हुई है। अच्छा, ये लोगों की सोच सिर्फ शहरों में रहने वाले लोगों की जो सोच है ना, हम लोग शायद ये समझते हैं कि जो हमारा इर्द गिर्द है शायद यही दुनिया की सोच है। भाई ऐसा नहीं है, हमारी मासेस भी है, हमारी क्लासेस भी है, और जरूरी नहीं है कि मासेस की सोच क्लासेस जैसी हो और क्लासेस की सोच मासेस जैसी हो। और टीवी चैनल्स भी जो है वो हमारी मासेस क्लास ही देखती है, आर्टिस्टों के पीछे भी मासेस क्लास ही भागते हैं, गाने भी ज्यादा वही डाउनलोड करते हैं। जो हमारी एक क्लास है, जो क्रीम है, वो तो तालियां भी नहीं बजाती, वो तो किसी के पीछे नहीं जाएगी कि मैं आपका फैन हूं या मैं आपका प्रोग्राम देखता हूं या कुछ भी है। तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं वो जो हमारा एक बहुत बड़ा एक ऑडियंस का जो एक रैंक है उसको कहीं छोड़ दिया। जो वो क्लासेस है ना, जो आपके मासेस हैं, वो तो आपको आकर आपको अप्रिशिएट करेंगे, बिल्कुल आपको बताएंगे कि हमने आपका फ्लांस गाना सुना, यहाँ आपके फैंस हैं। जो क्लासेस हैं वो दूर से खड़े होकर मीसनों की तरह, उनको पता है कि हम सुनते हैं, वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते। हाँ। अच्छा, अब हमने ब्रेक पे जाना है, तो ब्रेक पे जाने से पहले हम ये बताना चाहेंगे सबको कि वापस आएंगे तो आप अपनी पसंद का हमें कौन सा वाला सुनाएंगे सॉन्ग? मैं सरप्राइजिंगली सुनाऊंगी। आप पक्की बात है? मतलब ऐसा होना चाहिए कि ये टेबल हिलना शुरू कर दें, थरथराहट हो स्टूडियो में। ऐसा कोई गाना नहीं है मेरे पास, वो कोई तानसेन वाला कोई गाना नहीं है कि यहाँ से शीशा फट जाए या यहाँ पे आग लग जाए कुछ लाइट, मैं मतलब तो अपने गाने, या फिर कुछ ऐसा हो कि ये हमारे जलते हुए बल्ब जो हैं वो बुझ जाएं फिर जल पड़े। हाँ, आप मेरा यहाँ पे कॉन्सर्ट करवाते तो ऐसा हो सकता है, मैं आपको बताती। और मतलब कुछ ऐसी चीज के जिससे जो है ना वो सब कहें कि यार आज तो कमाल हो गया है। अच्छा, ऊपर वाले पड़ोसी हमारे आ जाए, वो आपकी और मेरी हो जाए। नहीं, ऊपर वाले पड़ोसी आ जाए, कहेंगे अक्सर आप बंदा ऊपर भेजते हैं कि आवाजें बड़ी आ रही हैं, आज हमने भेजा कि क्या हो रहा है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे तो डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। एक दफा फिर जी आपको ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे इस तरह से बार बार ईद मुबारक कह रही है, मुझे लग रहा है कि वाकई में आज ईद है। तो आप भी मुझे कह रहे हैं तो मैं आपके जवाब में आपको ईद मुबारक कह रही हूँ। अच्छा, यानी कि मेरे ईद कहने से आपको लग रहा है कि ईद है? तो जाहिर है कोई बंदा ईद मुबारक कही जाए मेरे कहने से आपको लग रहा है कि ईद है? हाँ, मुझे लग रहा है कि ईद है। यानी कि हम जो हैं वो उसमें उनमें से हैं कि जिनके कहने से वो ना कहें तो लगता है कि ईद ही नहीं, वो कहें ईद मुबारक तो लगता है कि ईद हो गई। मतलब कि मैं अब ये तो नहीं कह सकती क्योंकि पागल मेरे सामने है, मुझे ईद मुबारक कह रहा है। ईद है तो आप ईद मुबारक मुझे कह रहे हैं। वैसे उसे हटके मैं आपको ईद मुबारक क्यों कहूंगा? हाँ, ये बात तो है। मतलब तो देखिए ना कि अब अगर मौका होता है, कोई शादी ब्याह की तकरीब होती है तो ही पटाखे लोग फोड़ते हैं ना, ऐसे तो मतलब चलते फिरते पटाखे फोड़ना शुरू कर देंगे तो अगले उठा के कहेंगे चलो चल के फाउंटेन हाउस आपको एक विजिट करा के लाएं। बिल्कुल सही बात। अच्छा, तो वो सरप्राइजिंग जो सॉन्ग था वो आप हमें सुनाने वाली हैं, और ऑडियंस को हमने पहले चूंकि बता दिया था तो सब बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे थे। अगर उनका बस चलता ना तो ये जो इश्तिहारात हम चला रहे थे वो रिमोट से उसको फॉरवर्ड करके आ जाते वापस इस पे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। वो उनको बाद में जाके पता चला कि जनाब ये टीवी पे वो देख रहे हैं, ये वो फेसबुक यूट्यूब वगैरह पे नहीं देख रहे जहाँ पे 15-15 सेकंड या 10 सेकंड का फास्ट फॉरवर्ड करके या वो यूं आगे ड्रैग करके आ जाएंगे। तो उनको इंतजार करना पड़ रहा था, तो बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे थे। मेरे तो सारे गाने मुझे बहुत पसंद है, सारे मुझे गाने बड़े अच्छे लगते हैं। किसी और का भी गाना पसंद आता है कभी या सिर्फ अपने? नहीं, मुझे दूसरों के गाने भी बड़े पसंद आते हैं, मैं सुनती हूँ सबके। मसलन नुसरत फतेह अली खान सबके गाने मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। और मैडम नूरजहां के भी कुछ सॉन्ग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है। और भी बहुत सारे हमारे जो सिंगर्स हैं, कई जो जैसे हम लोग शोज पे जाते हैं गाते, बड़ा मजा आता है उनके गाना सुनने का, तो हम गुनगुनाते भी हैं। अच्छा, मैं इसी सवाल को जो है वो आपसे दोबारा पूछना चाहूंगा, लेकिन इसमें यह है कि मैडम नूरजहां मेलोडी क्वीन जी, उनके बाद ये टाइटल शाहिदा मीनी साहिबा के पास जी चला गया, ये कैसे हो गया? मतलब आप भी उसी टाइम फ्रेम में आपने जो है वो एज एन आर्टिस्ट आपने कदम रखा और आपने परफॉर्म किया, एंड पॉपुलैरिटी भी आपको मिली माशाल्लाह से, लेकिन ये टाइटल उनके पास कैसे चला गया? कोई बात नहीं, चला गया तो कोई बात नहीं, चला गया तो मुझे कोई एतराज नहीं। आपको कोई एतराज? डिजर्विंगली गया? आई नहीं, अच्छा गाती है वो, बोलते हाथ आपको हम खुशामदीद नहीं, अच्छा गाती है वो। अच्छा, तो चला भी गया तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अच्छी बात है। धक्के से तो नहीं गया?
धक्के से भी चला जाए तो क्या हो गया, चला गया सो चला गया। चला गया सो चला गया। और टाइटल्स में अब क्या रखा है? और टाइटल्स मैं समझती हूँ कि टाइटल्स या अवार्ड ये वो चीजें हैं जो मैटर नहीं करती है। मैटर नहीं करती। अवार्ड वो है जो ऑडियंस देख के कहे कि ये बंदा डिजर्वेबल है, ये बहुत अच्छा, ये है मेलोडी क्वीन या ये है, इसको अवार्ड मिलना चाहिए था। ऐसा अवार्ड या ऐसा क्रेडिट किसी काम का नहीं है कि वो दिया जाए और लोग कहें नहीं इसको नहीं देना चाहिए था। वो बेकार है आपके, बिल्कुल बेकार है। अच्छा, तो सॉन्ग जो आप सुनाने वाली थी, अब हम उसकी तरफ आते हैं। मजीद लोगों को इंतजार नहीं करवाते। आपने कहा आपकी इतने यहाँ पे लोग हैं, मुझे ये फरमाइश करें, मैं इनकी फरमाइश पे। अच्छा, फरमाइश पर। हाँ, अब वो उनको बोलने का मना है ना, बोल लो भाई, बोल कर बता दो। कौन सा? अच्छा, वगदिए रावी। हाँ, अच्छा, आवाज आ गई? जी जरूर जरूर। इधर बैठे, इधर बैठे। हो वस वे ढोला तू अखियां दे कोल कोल, वस वे ढोला तू अखियां दे कोल, रो सामने वे रो सामने चन्ना वे मुंह बोल पावे ना बोल, बस वे ढोला तू अखियां दे कोल कोल, वगदी रावी बिच सुट्टा में गनेरियां वे, वगदी रावी बिच सुट्टा में गनेरियां, एक बार के जो दिते तेरियां में तेरियां, एक बार के जो दिते तेरियां में तेरियां, बेबस वे ढोला तू अखियां दे कोल, रो सामने वे रो सामने चन्ना वे मुंह बोल पावे ना बोल, बस वे ढोला तू अखियां दे कोल कोल। वाह वाह, जबरदस्त। ये वो सॉन्ग्स हैं जो, जिस तरह ये भी और मैं नहीं बोल दी उलो को मैं नहीं बोल दी, ये वो सॉन्ग्स हैं जो आपकी आईडी हैं। बिल्कुल। और ये जब रिलीज हुए तो उस वक्त से लेकर अब तक आई एम श्योर कि अभी भी शायद कोई ऐसा इवेंट होता हो कि जब आप ये ना नहीं, अगर मैं ना गाऊं तो लोग मुझे फरमाइश करते हैं कि मैं गाऊं भी, वो गाना मेरी पहचान है तो वो गाएं। बल्कि जी एक और फरमाइश आ रही है बीच में। हाँ जी, मैं उनको मौका। अच्छा, मुझे बता रहे हैं कि जी वक्त भी बहुत कम रह गया है, और सिर्फ ये भी नहीं कहा, ये भी साथ में कहा है कि अब ये आखिरी जो हमारे पास कुछ मिनट रह गए हैं, इसमें आप कोई एक ऐसा सॉन्ग जो जरूरी नहीं कि आपका हो, किसी और का भी हो, और आपके दिल के बहुत करीब हो, जो आप कभी बैठी हो अकेली तन्हाई में और अपनी जो है वो आपकी जो बाबाए कौम वाली सोच है वो आप पर तारी हुई भी हो। बाबाए कौम वाली मैंने ऐसा क्या कह दिया भैया, आपने मुझे बाबाए कौम वाली सोच मेरी बना दी है। या फिर आप बिल्कुल तन तनहा बैठी हो और आप अकेली बैठी गुनगुनाती हो। अच्छा, मुझे नुसरत फतेह अली खान साहब की एक कवाली जो है बहुत पसंद है और वो मैं बहुत गुनगुनाती हूँ, मुझे बहुत ही पसंद है, वो मैं आपको सुना देती हूँ। आपिया इन नैनन में, आपिया इन नैनन में, जो पलक ढांप तो है लूं, ना मैं देखूं गैर को, ना तो है देखन दूं, हाथ छुड़ावत जात हो जो निर्मल जान के मोहे, हृदय में से जाओ तो तब मैं जानूं तो है, नील गगन से भी परे, नील गगन से भी परे सैया जी का गाँव, नील गगन से भी परे सैया जी का गाँव,
दर्शन जल की कामना पत रखियो है राम। जब से राधा श्याम के नैन हुए हैं चार, श्याम बने हैं राधिका, राधा बन गई श्याम। हो सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। अपने मन की मैं जानू और पी के मन की राम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। अपने मन की मैं जानू और पी के मन की राम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। वाह, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। सिमरूं मैं पी का नाम। वाह 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 वाह, कमाल कर दिया आपने। और यकीन मानिए कि ये वो एक ऐसा कलाम है, एक ऐसा ये म्यूजिकल पीस है कि जो जब भी कोई सुनता है, चाहे वो कहीं पे हो, तो वो आप पर एक कैफियत तारी हो जाती है। और आपने आज मेला लूट लिया। बहुत शुक्रिया। Thank और you. बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाएं। आप बहुत इसी तरह से आप कामयाबियां समेटें आमीन। और हमेशा इसी तरह से मुस्कुराती रहें शुक्रिया। और परेशानियों से दूर रहें। आमीन। और संजीदा ज्यादा नहीं होना है आपने। नहीं, मैं तो ज्यादा संजीदा हुई नहीं। सीरियस तो नहीं हो रही है ज्यादा? मैं बिल्कुल सीरियस बंदी नहीं हूँ। मैं बड़ी मतलब नॉन सीरियस हैं आप? मैं नहीं अब बहुत non-serious हैं आप। नहीं मैं फनी हूँ। बहुत Not नॉन सीरियस non-serious। बहुत नॉन सीरियस है। नहीं नॉन सीरियस नहीं हूँ, मैं फनी हूँ। अच्छा, हाँ। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अपने घर वालों को भी जी आप हम सब की तरफ से ईद मुबारक जरूर कहिएगा। और इसी तरह से आज आप आई हैं, आपने ये रास्ता देख लिया है, तो अगली मरतबा भी आपको जब हम रिक्वेस्ट करें तो जी, जरूर आइएगा। ठीक है जी। नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे अली मुमताज को इस स्पेशल प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आज हमारे साथ हुमैरा अरशद थी और आगे भी इसी तरह से हम आपके लिए गेस्ट को लेकर आते रहेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।